वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी में अब आतंकियों ने फायरिंग की है, मिलिटेंटों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में राजिक नामी शख्स हलाक हुआ है। राजिक पर बताया जा रहा है उस वक्त फायरिंग की गई जब वो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आ रहा था, उसी वक्त मिलिटेंटों ने उसे निशाना बनाया है। राजौरी के शादरा शरीफ इलाके की यह घटना है जहां पर फायरिंग में राजिक की मौत हुई है। नमाज पढ़ के वापस ये शख्स लौट रहा था और उसके बाद ही मिलिटेंटों ने फायरिंग कर दी आतंकियों ने, और इस बड़े पैमाने पर अब तलाशी अभियान चलाया गया है। आतंकी हमले में इस शख्स की मौत हो गई है। और आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राजौरी से फायरिंग की बड़ी खबर आई है और यहां आतंकियों की फायरिंग में घायल हुए शख्स की मौत हो गई है। फायरिंग में मरने वाले शख्स का नाम मोहम्मद राजिक है। राजिक पर फायरिंग उस वक्त की गई जब वो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आ रहा था। आपको बताते चले कि इसी तरह की फायरिंग कुछ दिन पहले बिजबिहाड़ा में भी हुई थी। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में भी ऐसी ही फायरिंग हुई थी और उसमें भी एक गैर मकामी शख्स मारा गया था। और चलिए राजौरी के इस वारदात पर बातचीत करने के लिए, आतंकी फायरिंग पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, बिजबिहाड़ा की जो फायरिंग हुई थी अभी उसके ज्यादा दिन नहीं हुए और उसके फौरन बाद आज राजौरी में फिर आतंकियों की नापाक हरकत और इसमें एक शख्स पर फायरिंग की गई है जो नमाज पढ़ के मस्जिद से लौट रहा था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक जो आतंकी हमला हुआ है इस वक्त शादरा शरीफ इलाके में, जहां पर आतंकवादियों ने एक शख्स पे हमला किया है जिसको जो नमाज पढ़ के बाहर आ रहा था उस पे हमला किया है। वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में था, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया वहां पर। तो जो अभी जानकारी मिल रही है कि ये जो शख्स है इसकी मौत हो गई है हॉस्पिटल में ही। तो पूरे इलाके को हुरेरा अभी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा कि उन आतंकवादियों को ढूंढा जाए जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। देखिए, एक और कायराना हरकत है आतंकवादियों की जो लोगों पे हमले करते हैं, बेगुनाह लोगों को टारगेट बनाते हैं। तो अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि ये शख्स नमाज पढ़ के बाहर आ रहा था और आतंकवादियों ने इस पे फायरिंग की जिसमें ये काफी क्रिटिकल था। अभी सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये एक आर्मी ऑफिसर का, आर्मी जवान का भाई है। आतंकवादियों ने इस पे घात लगा के हमला किया और इसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है आतंकवादियों की जो सामने आई है, जो बेगुनाह लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि साउथ कश्मीर में एक बिहार के नागरिक पे आतंकवादियों ने हमला किया था जिसे मौत के घाट उतार दिया, और आज फिर एक बेगुनाह शख्स को जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता था उसे आतंकवादियों ने फायरिंग करके फिर मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये दरअसल अब अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए, एक तरफ तो चुनाव चल रहा है और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन रहे, पीस रहे। और आप देखिए कि फर्स्ट फेज की पोलिंग कितनी शानदार हुई है। यहाँ पर तकरीबन 70% से ज़्यादा यहाँ पर पोलिंग रिकॉर्ड की गई है पहले फेज में, और उसके बाद फिर इस तरह की घटना होती है। पहले फेज से ठीक पहले इस तरह की घटना आतंकियों ने नापाक हरकत अंजाम दी थी, और पहले फर्स्ट फेज के बाद भी कहीं ना कहीं अब ये जाहिर हो रहा है कि ये जो आतंकी है एक तरह से घबराए हुए हैं। जो पॉलिटिकल प्रोसेस अब एक बार फिर से शुरू हो रहा है, जो लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर, तो इससे भी आतंकी एक तरह से मायूस है। देखिए, बिल्कुल सही कहा हुरेरा आपने। इस वक्त काफी हालात जो हैं आतंकवादी हालात जिस तरह से सुधर रहे हैं, आतंकवादी ये चीज नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि ये हालात इतने चेंज कैसे हो गए। इलेक्शन का फर्स्ट फेज पीसफुल निकला है, सेकंड फेज की इलेक्शंस होने वाली हैं, लेकिन आतंकवादी चाहते हैं कि हालात खराब करके एक ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया जाए पूरे जम्मू कश्मीर में। इसीलिए इस तरह की कायराना हरकतों को आतंकवादी अंजाम देते हैं। अभी ये जो कायराना हरकत की है, अभी
सुरक्षा बल जो हैं पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और मल्टीपल एजेंसी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली है और एक मैसिव मैनहंट जो है वो लॉन्च कर दी गई है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कि ये जो आतंकवादी इस में इन्वॉल्व हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। जी हुरेरा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक मायूसी है ना आतंकियों में, जिस तरह से चुनाव का जो एक माहौल है और एक जो इस माहौल में भी हम देख रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और उसी के चलते एक तरह से इन आतंकियों में मायूसी है। लगातार इस पर हम एक तरह से जो हमारी कवरेज है वो भी जारी रहेगी। तेजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे क्योंकि इस कुछ दिन पहले ही इस तरह की एक खबर आई थी बिजबिहाड़ा से, जहां पर एक